Assalamu alaikum. How to solve and fill the form number 24. पब्लिक वर्क्स के एप्लीकेशन पोर्शन में, प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल बिल को डिस्कस करेंगे और फिर ऑनवर्ड बिल नंबर 26 को, कैश बुक को डिस्कस करेंगे, कंट्रैक्टर लेजर भी देखेंगे। तो ये सबसे पहले 24 नंबर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता क्या है, किस तरह बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है इसका। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। पब्लिक वर्क्स के प्रैक्टिकल पोर्शन में फर्स्ट एंड फाइनल बिल को करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट एंड फाइनल बिल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये क्या बिल क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है। ये पेमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर को की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क्स के अगेंस्ट और सप्लायर को सप्लाईज के अगेंस्ट, उनको पेमेंट करने के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वो फॉर्म नंबर 24 होता है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है। इसमें ये सिंगल पेमेंट भी हो सकती है और ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स और मल्टीपल सप्लायर्स को अगर वो सिंगल वर्क से मुतल्लिक हैं तो एक ही बिल पे उनकी पेमेंट की कर दी जा सकती है। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरे सप्लाईज के अंदर सिंगल पेमेंट होती है, ये मल्टीपल पेमेंट्स नहीं होती। इसी वजह से इसका नाम फर्स्ट एंड फाइनल बिल है। जब ये जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो देन ये बिल प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसे कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स को पेमेंट की जाती है। सेम वर्क में मैंने पहले बताया कि सेम वर्क हो तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर को एक ही बिल पे पेमेंट की जा सकती है, या उसका हेड ऑफ अकाउंट सेम हो तो देन भी मल्टीपल लोगों को एक ही बिल पे पेमेंट की जा सकती है और ये सेम टाइम पे होता है। इसमें मल्टीपल बिल्स नहीं होते। फर्स्ट एंड फाइनल बिल, ये इसकी शेप देख रहे हैं आप, फॉर्मेट होता है फॉर्म नंबर 24। इसको यहाँ पे 10.2.12 और 10.2.13 ये इंडियन कोड से यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका फॉर्मेट में सबसे पहले डिवीजन का नाम होता है, जो डिवीजन ये वर्क्स एग्जीक्यूट कर रही है या सप्लाईज मंगवा रही है, उसके बाद उसका सब डिवीजन कौन सा है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसने नरेशन दी हुई है, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर टू बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल पेमेंट इज मेड फॉर अ जॉब और अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑन इट्स कंप्लीशन। तो इस पूरी लाइन में इसकी पूरी स्पिरिट वाज़ेह हो जाती है फर्स्ट एंड फाइनल बिल की। उसके बाद आप देखें नेम ऑफ वर्क लिखा जाता है, जो वर्क डन हुआ है। उसके बाद कैश बुक का वोचर नंबर, डेट लिखी जाती है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो या सप्लायर हो वो लिखी जाती है। एक से ज़्यादा हो तो साथ अटैच कर सकते हैं या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो किया जा सकता है। एग्रीमेंट या वर्क ऑर्डर नंबर या सप्लाई ऑर्डर नंबर लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे और आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे रेफरेंस टू बी रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स एंड द डेट, यानी उसका मेजरमेंट बुक का कौन सा पेज नंबर से कौन से पेज नंबर पे ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल रिकॉर्ड किया गया है उसका रेफरेंस दिया जाएगा और किस दिन को ये कमेंसमेंट लेटर इशू किया गया, ऑर्डर इशू किया गया वो आएगा। डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क भी इस पर नोट की जाएगी। इसका पहला हेड है अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड। सबसे अहम पोर्शन यही है। इसमें आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो बीओक्यू का फॉर्मेट होता है, नेम ऑफ वर्क और सप्लाईज लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, यूनिट उसका कौन सा होगा, रेट कितना है, अमाउंट कितना है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम एक आइटम लिख रहे हैं, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 1 2 4 सीमेंट प्लास्टर विद ब्रिक मैसनरी ईटीसी। मैं एग्जांपल के तौर पे किया, उसकी क्वांटिटी लिखी हमने 100 और यूनिट लिखा उसका क्यूबिक मीटर, रेट हमने दिया उसका 100 और उसके बाद यूनिट और रेट को रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। अगर यूनिट 100 CFT में है या CWT में है तो उसी मुताबिक हमने उसको देखना होता है और रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी को 1 to 6 तक आप देखेंगे, 6 कॉलम को हम फिर ऐड कर लेते हैं और टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट
इसको एंट्री ए कहा जाता है, यहाँ पे इसको टोटल कर लिया जाता है। कॉलम नंबर 7 में देखें तो इसमें वो लिखता है कि पेज डेटेड सिग्नेचर इन द टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट के मुतालिक है। नंबर 1 पे वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो साइन करेगा, अपनी स्टैंप करेगा। 2 पे आप देखेंगे कि सिग्नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं। अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर हैं तो एक से ज़्यादा लोग साइन करेंगे, फिर विटनेसेस मौजूद हैं। 8 नंबर कॉलम में सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस होते हैं। और इसी के 8 और 9 के दरमियान आप नीचे देखें तो उसमें सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर प्रिपेयरिंग द बिल, जो बिल प्रिपेयर कर रहा है वो उसको साइन करेगा और उसके बाद जो उसकी सैंक्शन अथॉरिटी है वो इस बिल को साइन करेगी। प्रिपेयर करने वाला पहले अपना साइन करेगा और उसके बाद वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे जो ऑथराइज है पेमेंट करने के लिए, देन वो उसे साइन करेगा। ये सेकंड पोर्शन है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स का। पहले पोर्शन में अकाउंट का हमने देखा था और दूसरा ये अब पोर्शन है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स के हवाले से। इसमें एंट्री नंबर 1 देखें आप, टोटल वैल्यू एज पर अकाउंट 1 कॉलम 6 एंट्री ए, बिल्कुल एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है। तो वहाँ एंट्री जो एंट्री ए है उसको यहाँ से लेना है और यहाँ पे लिख देना है। 2 नंबर पे देखें आप, पेमेंट नाउ टू बी मेड एज डिटेल्ड बिलो, क्या उसे पेमेंट करनी क्या है, और नीचे उसके 2 क्लासिफिकेशन ए और बी हैं और सी पे आके चेक हो जाता है। ए की देखें, ए की 2-3 एंट्रीज लिखी गई हैं और फिर उसका टोटल है बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट्स क्रेडिटेड टू दिस वर्क। ये देखेंगे अगर कोई सिविल वर्क्स का काम हो रहा है और वहां से कोई सूटेबल मटेरियल ऑब्टेन हो गया है, स्टोन ऑब्टेन हो गया है, या कोई ऐसा डिडक्शन आपने करनी है, कोई वहां से डिसमेंटल मटेरियल ऑब्टेन हुआ है, तो उसको भी डिटेल लिखेंगे जो कि वर्क को ही क्रेडिट हो जाएगी। जो वर्क आप कर रहे हैं उसको ही क्रेडिट हो जाएगी। तो ये ए पोर्शन में वो चीजें आएंगी जो कि वर्क को ही क्रेडिट हो जानी है। उसका फिर टोटल 2A और इस पे उसका टोटल कर लिया जाता है। बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट्स क्रेडिटेड टू द अदर वर्क और हेड ऑफ अकाउंट, अगर इसी वर्क के अगेंस्ट कोई और वर्क की रिकवरी की जा रही है या किसी और अदर हेड ऑफ अकाउंट्स के, जैसे कि उसने बी में क्लासिफाई किया है टैक्सेस, इनकम टैक्स आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स से इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, डिडक्शन एट सोर्स होता है और नॉर्मली ये सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत डिडक्ट होता है बतौर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाते हैं। कोई सिविल डिपॉजिट्स हैं जो पार्ट 1 में रखी गई हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अदर रिकवरीज हैं, सीडीआर हो सकती हैं, स्टैंप ड्यूटी हो सकती हैं, और इस तरह की जो रिकवरीज हैं वो यहाँ पे मेंशन की जाती हैं और फिर बी का टोटल कर लिया जाता है। जो बाकी पोर्शन बच जाता है वो सी चेक हो जाता है। चेक जितने कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को पेमेंट कर रही है वो सी पे लिखा जाता है। 2 एंट्री के सी में चेक लिखा जाता है। यहाँ देखें टोटल 2B और सी को अगर प्लस करें तो ये ग्रैंड टोटल बन जाता है और सी एंट्री जी कहा जाता है। तो ये टोटल वर्क मौजूद, टोटल जितना भी अमाउंट वर्क को चार्ज हुई है, उस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज हुई है, ये 2B प्लस सी को करें तो ये जी एंट्री में उसका टोटल हो जाएगा। राइट साइड पे देखें तो इसमें पे ऑर्डर इशू किया जाता है, पे नोट होता है, पे ऑर्डर होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, बाय चेक होते हैं और वो अपने डेटेड इनिशियल्स करता है यहाँ पे। और उसके नेक्स्ट स्टेप में देखें कि डेटेड इनिशियल ऑफ द पर्सन एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट, जितनी उसको चेक नंबर के थ्रू एक्चुअल पेमेंट की जा रही है वो वहाँ पे लिखी जाती है। और उसके बाद डिवीजनल ऑफिसर के लिए, डिवीजनल ऑफिस के लिए बाकी ये नेक्स्ट वाले 2 पोर्शन है राइट साइड के बॉटम पे। एक तो अकाउंट्स क्लर्क उसे चेक करता है, फिर डिवीजनल अकाउंटेंट या जिसे आप डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर कहा जाता है वो अपने साइन करता है, अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी करता है, और फिर उसके बाद फॉर यूज इन द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस यानी कि DBA के पास या जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर है वो इसको साइन करता है।
ये डिविजनल ऑफिस में लोग होते हैं जो इसको साइन करते हैं, जिसमें अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, वो अपने ऑडिट करते हैं इस बिल को और साइन करते हैं। और नीचे नोट्स दिए गए हैं। In the case of the payments to the supplier, a red ink entry should be made across the page. जब सप्लायर्स को पेमेंट की जाती है तो रेड एंट्री से उसे मार्क कर दिया जाता है above the entries relating thereto in one of the following forms applicable to the case. Number 1 stock, second one purchase of stock, third one purchase for the direct issue to the work, और fourth one purchase for the work का नाम होगा, फॉर इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर वो लिखा जाता है। ये एंट्रीज रेड एंट्री की जाती हैं। और सेकंड नंबर पे जो उसके स्टार लगाए हुए हैं, स्टारिक लगाए हुए हैं, स्टारिक आप देखें ऊपर फॉर्म में जहाँ दिए हुए हैं, तो उसको उन्होंने मेंशन किया नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ वर्क्स डन और सप्लाईज मेड अंडर अ पीस वर्क एग्रीमेंट। पीस वर्क एग्रीमेंट अगर हो तो फिर ये इसकी जरूरत नहीं होती। Payment should be attested by some known person when the pay's acknowledgement is given by mark, seal or thumb. उसको अटेस्ट करना चाहिए, कोई ऐसा पर्सन करे जो उसे जानता हो, उसकी एक्नॉलेजमेंट वहां पे आएगी। The person actually making the payment should initial and date in his column against each payment. हर पेमेंट के अगेंस्ट फिर वो जब वसूल करते हैं तो वो अपनी इनिशियल करेंगे कि ये पेमेंट वसूल हो गई है। The signature is necessary only when the officer authorizing payment is not the officer who prepares the bill. बड़ी क्लियर बात है। The figure should be tested to see that it agrees with the total of the item A plus B plus C minus 1, तो वो उसका काउंटर चेक हो जाता है। 1A एंट्री से माइनस अगर करें, 2 का A B C माइनस करें तो वो 0 हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। आज हमने फॉर्म नंबर 24 डिस्कस किया है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। अभी उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म नंबर 26 पे जाएंगे कि जो कि रनिंग बिल के हवाले से है। रनिंग बिल की पेमेंट्स कैसे होती हैं उस पर डिटेल डिस्कशन होगी। उसमें मोबिलाइजेशन एडवांस भी देखेंगे, सिक्योर एडवांस भी देखेंगे, अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर्स को इशू किया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, उनकी एंट्रीज को, के एंट्री को, ए एंट्री और जी एंट्री, इन तमाम एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल उस पर एक्सरसाइजेस भी करेंगे। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।